अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाहौर की तरफ जाने का प्रोग्राम था। ड्राइवर हमारा कासिम चौक पर इंतज़ार कर रहा है, साथ में हमारे अल्लामा बिलाल साहब भी हैं। ये तो ये था जैसे कार में जाने का मतलब ये है कि हम जो मिल जाए। जो अपन जाएंगे ना 7 नंबर किलोमीटर खराब है। जादू से ये रास्ता जाता है, वो कौन सा रास्ता है? जादू से आप मेरे घर से काजी अहमद 132 है और यहाँ से 132 है, वहाँ से 127 है, इतना फर्क है। तो हम कौन सा रूट ले रहे हैं अभी हमें जामशोरो नहीं, हैदराबाद से ये करीब है या वो वाला करीब है जो टंडो आदम से आता रास्ता? टंडो आदम से तो कोई भी नहीं आ रहा भाई। पंजाब जाते हैं ना, पंजाब कैसे जाते हैं? टंडो आदम सईदाबाद के लिए आप सईदाबाद आएगा रास्ता। सईदाबाद है ना। यहाँ पे रश लग गया। पेश कर सकते। इस वक्त रानीपुर में है। रानीपुर का ये पेट्रोल पंप है। माशाल्लाह हमारे ड्राइवर अवैध भाई गाड़ी चला रहे हैं। रानीपुर पहुंचे हैं। रानीपुर कोई 10:30 बज रहे हैं। देखें सक्कर पहुंचेंगे, सक्कर पहुंच के खाना खाएंगे और आराम करेंगे। सक्कर फैजान मदीना, तो यहाँ से हम सुबह निकल रहे हैं। चलो ठीक है। आज सब पूरे हो चुके हैं गाड़ी चला के 200 किलोमीटर चलाइए। और अब ड्राइवर चेंज हो रहे हैं हमारे ओवैस भाई। अब गाड़ी चलाएंगे। नाश्ते के लिए यहाँ रुके थे हम आराम की जगह पर, रहीम यार खान, और यहाँ नाश्ता है नहीं, अंडा पराठा। अब यहाँ से हम दोबारा चढ़ेंगे। जगह छोटी है। कोट मिठन में हम दाखिल हो गए। काफी बड़ा है और देखें नाश्ता कैसा होता है यहाँ का। नाश्ता भी कल के मुताबिक है। उनकी दुकान फीका पकाने वाला सिलसिला है। कोट मिठन हम पहुँच गए। कोट मिठन ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार के करीब ये होटल है। और यहाँ हम रुके नाश्ते के लिए। नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। आप कह रहे थे कि 35 किलोमीटर का फर्क है। तो अपन ने रूटीन चेंज कर दिया ना। यहाँ अपन आए तो पता लगा मुझे तो यहाँ है। अपन मुल्तान से कोटद्दू जाने की दे रहे थे, लेकिन ये रूट चेंज है। पर उनको पता ही नहीं था ना कि ये रूट ही आने वाला है। मुल्तान से क्या होगा, अपन घूम के आते। ये बात चल रही है कि हमें जाना कहाँ है, कोटद्दू जाना है कि मुल्तान जाना है कि लाहौर जाना है, ये बहस चल रही है। नहीं यार 7 बजे निकला और असर मैंने हैदराबाद पड़ी है। और शहर है कोट मिठन जहाँ हम सब हाजिर हैं। और ये इस्लामी भाई हमारे साथ हैं कोट मिठन के करीब। ये मज़ार शरीफ के साथ बाजार है। दरबार की तरफ हम जा रहे हैं। पुरसुकून जगह है। याद आ गया मैंने
वाले के मज़ार का बाहरी मंजर। खोले कहाँ? ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद यहाँ वापस गाड़ी के पास आए और ये पार्किंग है, यहाँ से हम गाड़ी लेकर निकलेंगे। आयल वगैरह चेक कर रहे हैं, आयल है गाड़ी का, पानी है, और ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। जी मोटरवे पे चढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं मोटरवे कब तक आएगा, फिर इसके ऊपर देखेंगे। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से भाई तय ये हुआ है कि यहाँ से हम जा रहे हैं पाकपतन शरीफ, जी पाकपतन शरीफ जा रहे हैं। और पाकपतन से फिर लाहौर, और रात हो जाएगी। यहाँ से पाकपतन का रास्ता तकरीबन 400 कुछ किलोमीटर के करीब है। फिर वहाँ स्टे के बाद जो लाहौर है, लाहौर जो है वो तकरीबन 250 किलोमीटर है, तकरीबन 3.5 घंटे का वहाँ से रास्ता है। नहीं, इंशाल्लाह इशा की नमाज के बाद वहाँ होंगे। जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको। आगे सफ़र पर रवाना होने से पहले गाड़ी का आयल चेक कर रहे हैं और पानी भी चेक किया जा रहा है। हमारे अवैस भाई माशाल्लाह गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं। आप मैं ये कह रहा हूँ अवैस भाई आप आए। साहिवाल तक नहीं जाना, साहिवाल से बहुत करीब है। अपन खाने वाले साहिवाल और साहिवाल ले जाना, साहिवाल से तो 25 मिनट में रास्ता है। हाँ बोला मैं यहाँ से साहिवाल लेके जाने की, ये रोड में छुपा हमारा, बस मेहरबानी कर। वकाल भाई एंट्री से पूछना कि हम इसी रोड में साहिवाल जा सकते हैं में कि हम कहाँ से उतरे, तो उसके बाद हमें वो मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक आधा घंटा है। खानेवाल से साहिवाल से साहिवाल से साहिवाल से हाँ बस 25 मिनट से आधा घंटा होगा। साहिवाल से क्या पूछ रहे हैं? कीचड़ आपको कहाँ भी नहीं है। मोटरवे पे यही होता है, हम आके लगते हैं। ऊपर शीशा अपन ने साफ कराया था उसको। फैसला मैंने पूछ के मारा है, मेजर हुआ है फ्रेश दूध। ये बनाई स्टे के लिए बनाया है मोटरवे ने, और ये बड़ी साफ सुथरी, यानी वैसे अगर देखा जाए आप सफर में निकलते हैं रास्ते में तो जगहें उमूमन इतनी साफ सुथरी नहीं होती। तो इसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। आप ने मोटरवे का टूल दिया, टूल देने के बाद आप जब सफर करके रास्ते में कहीं उतरते हैं तो बड़ा मतलब मैनेज किस्म का निज़ाम है, वो साफ सुथरा निज़ाम लगा। और चाय की कीमत भी मुनासिब थी, बाकी चीज़ें भी सही थी। वॉशरूम वाला एरिया भी सही था, वहाँ बाकायदा एक सफाई करने वाला भी मौजूद था। तो बड़ा अच्छा तजर्बा रहा यहाँ रुकने का भी। ये जितनी बड़ी जगह है उतनी ज़्यादा ही वॉशरूम है। ये वॉशरूम आपको सामने यहाँ है, और एक वॉशरूम यहाँ है, ये रेड कलर का नजर आ रहा है, और एक वॉशरूम एरिया यहाँ है।
इसके पीछे भी कुछ एरियाज बने हुए हैं, यहाँ एयर कंडीशन रूम भी बने हुए हैं। अगर आपको आराम करना है तो एयर कंडीशन रूम किराया देकर आप आराम कर सकते हैं, फ्री में नहीं है, टूल टैक्स में शामिल नहीं है ये। बहरहाल अब हम निकलते हैं आगे की तरफ। फिर वो बोल रहा था 140 या 20 किलोमीटर पता लगेगा। जी, कितनी गाड़ी चला चुके हैं अब तक आप? 250 किलोमीटर चलाने के बाद अब हम जो है ड्राइवर दोबारा चेंज कर रहे हैं। हमारे अब काका भाई जो आगे ड्राइव करेंगे। माशाल्लाह। वैसे कुल कितनी चला ली गाड़ी आप? तकरीबन 500 के करीब चला ली। 500 किलोमीटर आज आप चला चुके हैं, आज के लिए? कल से जो निकले हैं, कल से आज तक 500 किलोमीटर। जबरदस्त। ऐसा तो नहीं करो तो कुल कितना किलोमीटर हो गया? 700 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। 250 किलोमीटर तो मैंने सक्खर से यहाँ चला ली थी। तो सही कल तो तुमने थोड़ी सी चलाई है। और कल अपना कल चलाएगा थी काजियाबाद के बाद तो चलाई थी, फिर मोड़ो में वापस 50 किलोमीटर तो चलाई होगी कम से कम। तो 200 और 50 250। अच्छा, और जो आपने उसके बाद मुझे कहा दिए जो मैं सक्खर लेके गया हूँ, कहाँ लीजिए? कहीं भी नहीं थी। शक्कर के बाद 200 किलोमीटर चलाई। भाईजान आपने बीच में मुझे गाड़ी दी है रानीपुर पे, रानीपुर 40 या 50 किलोमीटर ताज पंप पे रुके हैं रात, वहाँ से गाड़ी सक्कर तक मैंने चलाई है। 50 वो प्लस करें। बिलाल भाई क्या कहना चाह रहे हैं? बिलाल भाई सोचो। माशाअल्लाह, ये है बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार शरीफ, और हम यहाँ हाज़िरी दे चुके हैं। हम नमाज असर इंशाल्लाह पढ़ेंगे और फिर लाहौर के लिए रवाना होंगे। वापस हम लाहौर की तरफ रवाना होने के लिए बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से बाहर की तरफ जा रहे हैं। सवा 4 या 4:30 का टाइम है और हम यहाँ होटल में रुके थे रात, हाफिज होटल। अब यहाँ से वापसी की तरफ दाता दरबार पर हाज़िरी, और वहाँ से इंशाल्लाह मुल्तान की तरफ रवाना होंगे। ये सामने स्टेशन नज़र आ रहा है, लाहौर का स्टेशन। 14 अगस्त की वजह से चला गया है। नमाज फजर पढ़कर दाता दरबार पर हमने हाज़िरी दी। यहाँ लोग रात ही से मौजूद थे, कुछ मुसाफिर थे, कुछ शहर के लोग ही थे। बहरहाल नमाज फजर के बाद भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ दाता दरबार पर हाज़िरी देने आती है। दाता दरबार पर हाज़िरी देने के बाद मैंने चारों तरफ देखा कि किस तरह लोग माशाअल्लाह जुग दर जुग यहाँ हाज़िरी के लिए आते हैं। ये अल्लाह पाक का करम है कि अपने प्यारों का वो मान रखता है, और जब तक जिंदा रहते हैं तब भी उनकी बरकतें दुनिया वालों पर ज़ाहिर होती हैं, और उनकी दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी फैज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी रहता है। और माशाअल्लाह यहाँ आप अगर देखेंगे तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकेंगे। दाता दरबार पर हाज़िरी देने के बाद हम सब एक जगह पर जमा हुए
ताकि एक साथ रवाना हो मुल्तान के लिए। यहाँ जमा होती हैं, अलग अलग लोग हैं अपना जमा करने वाले। देख के हवाले से हमारे अवैस भाई बार्गेनिंग कर रहे हैं। देख अगर बांटना हो तो कितने की बाटी चाहिए, और मेरे ख्याल में इनका हो गया था। तलवार के लंगर के लिए माशाल्लाह अवैस भाई। ये पार्किंग एरिया, मुख्तलिफ जगहों पर पार्किंग है, और हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी का शाहरुख ने आलम आप पूछेंगे इसी से। ये चला अपन सही रहे अपना। नहीं, हमें जाना किस तरफ है पहले ये पार्किंग का हंसी है, लेकिन हमारे एक अजीज है यार। शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार से ये पूरे मुल्तान शहर का मंजर दिखाई देता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार। बीच में कोई मतलब क्या हालत है। ये ईंटें भी उस दौर की लगी हुई हैं। यहाँ बाजार के साए में बेहतरीन हवा चल रही है, और नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद बाजार पर हाजिरी देने के बाद हम यहाँ हाजिर हैं और हवा में बैठे हुए हैं। हवा का प्रेशर बता रहा है जाता है ना सारे कदीमा का। पंजाब गर्मियों के हवाले से तो मशहूर है, और मुल्तान तो इस हवाले से ख़ास है कि जहाँ गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि हम हैदराबाद से हैं और आज हम यहाँ दोपहर में हैं, और इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहा है, और गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है।
पहले रास्ता यहाँ से नहीं था और ये हम सालों बाद चुके आए हैं, तो रास्ता यहाँ से काफ़ी बदल गया है। मज़ार से मज़ार का रास्ता इन्होंने अलग सेपरेट बना दिया और अवामी रास्ता अवामी रास्ता यहाँ से बदल दिया है। ये मज़ार है बाउद ज़िक्रिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का, जो शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार से थोड़ा सा आगे जाकर है। यहाँ हाज़िरी के लिए हम हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाह अंदर जाकर फातिहा खानी करके फिर यहाँ से वापस हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। हाँ